नमस्कार। आज के इस नए और दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसका पैमाना इतना विशाल है कि यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अंदर समेट लेता है। जी हाँ, बात हो रही है असली चारधाम की। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ ऊंचे और कठिन पहाड़ों की चढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय चक्र है जिसे सदियों से समझने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अक्सर जब भी चारधाम का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उत्तराखंड की उन बर्फीली चोटियों की तस्वीर उभरती है जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हें वास्तव में छोटा चारधाम या हिमालयन चारधाम कहा जाता है। हिमालय के इन छोटे चारधाम और पूरे भारत में फैले असली चारधाम के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। असली या मुख्य चारधाम तो वो हैं जो भारत के चारों दिशाओं के बिल्कुल आखिरी कोनों पर स्थित हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा सच में बहुत रोमांचक है। हम भगवान विष्णु की वास्तविक दैनिक दिनचर्या को समय के साथ साथ फॉलो करेंगे। असली चारधाम की अवधारणा को समझने के बाद हम सुबह के स्नान, फिर दोपहर के ध्यान, दोपहर के भोज, रात्रि विश्राम और अंत में एक बहुत ही गहरी आंतरिक यात्रा तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, असली चारधाम। ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं है। 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक बहुत ही शानदार और दूरदर्शी सोच के साथ पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा आध्यात्मिक चक्र स्थापित किया था जो सभी दिशाओं को एक सूत्र में पिरो सकें। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये चार दूरस्थ स्थान एक प्राचीन आध्यात्मिक मानचित्र बनाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने इन चार धामों को सिर्फ दिशाओं से नहीं बल्कि भगवान विष्णु की पूरी ईश्वरीय दिनचर्या के साथ जोड़ा है। आदि शंकराचार्य जी का मुख्य उद्देश्य उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़कर पूरे भारत को एक दिव्य माला में पिरोना था। इस ऐतिहासिक एकीकरण का सबसे अद्भुत और जीता जागता प्रमाण ये है कि आज भी उत्तर में हिमालय की कड़ाके की ठंड में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में दक्षिण भारत के रावल यानी पुजारी ही पूजा अर्चना करते हैं। है ना कमाल की बात? ये हमारी प्राचीन संस्कृति के आपस में जुड़े होने का कितना खूबसूरत सबूत है। अब समय के पहिए के साथ इस दैनिक ईश्वरीय चक्र पर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हम भारत के दक्षिणी सिरे से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये चारों धाम भगवान विष्णु के दैनिक कार्यों से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा अगला पड़ाव है सुबह का स्नान। ये भगवान के दिन का बिल्कुल पहला चरण है। दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम धाम वह पावन स्थल है जहां सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपने दिन की शुरुआत पवित्र जल में स्नान करके करते हैं। लेकिन यह जगह रामायण के ऐतिहासिक महाकाव्य से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहीं महादेव की आराधना की थी। माता सीता ने अपने हाथों से समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया था जिसे आज हम रामलिंगम के नाम से पूजते हैं। विष्णु जी की सुबह की दिनचर्या और प्राचीन इतिहास का यह क्या अद्भुत संगम है। स्नान पूरा होने के बाद अब ये यात्रा सीधे उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अब हम थोड़ा शांत और एकाग्र होते हैं क्योंकि हम बर्फीले हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं दोपहर के ध्यान के लिए। नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ माना जाता है। यहीं पर भगवान विष्णु गहरे ध्यान में लीन होते हैं। इससे जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और भावुक कर देने वाली कहानी है। कहा जाता है कि जब नारायण कड़कड़ाती ठंड में तपस्या कर रहे थे तो माता लक्ष्मी ने उन्हें भारी बर्फबारी से बचाने के लिए एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया था। इसी दिव्य त्याग और गहरे ध्यान के कारण इस पावन स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। हिमालय की उस शांत ध्यान अवस्था के बाद अब स्वाभाविक रूप से भोजन का समय हो चला है। तो चलिए ये आध्यात्मिक सफर हमें ले चलता है उड़ीसा के पूर्वी तट की ओर दोपहर के भोज के लिए। अब इस पौराणिक मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प बात इसका विशाल पैमाना है। जगन्नाथपुरी को भगवान का लौकिक भोजनालय कहा जाता है। यहाँ सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मौजूद है। जरा सोचिए, इस रसोई में हर दिन लाखों भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है ताकि दोपहर के समय भगवान विष्णु अपने भव्य भोजन का आनंद ले सकें। लेकिन रुकिए, इस पूरी सुव्यवस्थित दिनचर्या के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आखिर तर्क कहाँ समाप्त होता है और आस्था कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि इन प्राचीन स्थलों के इर्द गिर्द कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जैसे कि जगन्नाथपुरी को ही ले लीजिए।
यहाँ कुछ ऐसा होता है जहाँ सारे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण बिल्कुल खामोश रह जाते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा, जी हां हमेशा, हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। उस विशाल 214 फीट ऊंचे गुंबद की दिन के किसी भी समय कोई परछाई नहीं बनती, और शिखर पर लगा विशाल नील चक्कर, उसे किसी भी दिशा से देखिए वो हमेशा सीधा आपकी तरफ ही देखता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यहाँ की मुख्य मूर्तियां आज भी जानबूझकर अधूरी रखी गई हैं। ये पहेलियां वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। खैर, दिन भर ब्रह्मांड का प्रबंधन करने और भोजन ग्रहण करने के बाद अब समय आता है विश्राम का। इस भौगोलिक सफर के अंतिम प्रहर में हम भारत के पश्चिमी तट की ओर चलते हैं, रात्रि विश्राम के लिए। पश्चिम में स्थित गुजरात की प्राचीन नगरी द्वारिका वो स्थान है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। द्वारिका शब्द का अगर हम सीधा अर्थ निकालें तो वो होता है मोक्ष का दरवाजा। दिन भर के थका देने वाले कार्यों के बाद रात के शयन और विश्राम के लिए भगवान इसी पावन धरती पर आते हैं। हजारों सालों तक समुद्र के नीचे दबी इस द्वारिका नगरी को केवल एक पुरानी पौराणिक कहानी ही माना जाता था, लेकिन 1983 में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भारत के मशहूर समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने जब समुद्र में खोज की तो अरब सागर की गहराई में उन्हें 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की विशाल पत्थर की दीवारें और प्राचीन जहाज़ों के लंगर मिले। इस साल हुई इस खोज ने हमारे प्राचीन ग्रंथों को सीधे तौर पर आधुनिक पुरातत्व विज्ञान के साथ जोड़ दिया। और चमत्कार सिर्फ पूरी या द्वारिका तक सीमित नहीं है। हिमालय के इन धामों का भौतिक धीरज तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक पूरी तरह से एक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा, फिर भी सुरक्षित रहा। 2013 की उस भयंकर बाढ़ में एक विशाल भीमशिला ने चमत्कारिक रूप से पानी का रुख मोड़कर मंदिर को बचा लिया। यमुनोत्री में आज भी कड़कड़ाती बर्फ के बीच उबलता हुआ सूर्यकुंड मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात एरिक शिप्टन की 1926 की एक डायरी में मिलती है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पुजारी का जिक्र किया है जो हर दिन 40 किलोमीटर का जानलेवा बर्फीला रास्ता तय करके अनुष्ठान करने पहुंचता था। ये इंसानी क्षमता से परे लगता है। इन सारे चमत्कारों, इतिहास और भगवान की इस ईश्वरीय दिनचर्या के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा है। ये हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे और दार्शनिक पड़ाव की ओर ले जाता है, हमारी आंतरिक यात्रा। इस शानदार विचार पे जरा गहराई से गौर कीजिएगा। ये विशाल भौगोलिक चक्र सिर्फ मीलों का सफर तय करने के लिए नहीं बनाया गया था। जब इंसान अपना सब कुछ लगाकर भारत के इन 4 कोनों की कठिन यात्रा करता है, तो रास्तों की वो भीषण थकावट हमारे मानवीय अहंकार को पूरी तरह से तोड़ देती है। उस थकान और संघर्ष के बाद जो पारदर्शी और शुद्ध रूप सामने आता है, वही हमारी असली पहचान है। ये एक ऐसी जागृति है जो हमें हमारे ही भीतर मिलती है। तो आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सदियों से हम शांति और ईश्वर को बाहरी दुनिया में तलाशते हुए धरती के दूर दराज के कोनों की खाक छान रहे हैं, केवल उस चीज को खोजने के लिए जो पहले से ही जन्मों से हमारे ही भीतर धड़क रही थी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यही विराम देते हैं। इस अद्भुत और प्राचीन सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।